नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 26, वर्कशीट 5, द रैबिट एंड द टर्टल। लेट अस रीड पेज नंबर 27, complete the sentences, write 2 rhyming words. Page number 28, grammar. Page number 29, tick the correct words. Page number 31, 32 and 33, activities. Let's get started. For that we are using Oxford NP English workbook page number 26. Worksheet 5, The Rabbit and the Turtle. Let us read Zia's birthday. Today is Zia's birthday. She is now 6 years old. Zia's mother bakes a chocolate cake for her. Zia's father blow up the balloons. Zia wear a pretty frock. It is pink with white dots on it. She puts on her new pink shoes. She has a white and pink hairband too. It is time for the birthday party. Nina, Rohan, Jerry and Rita come for the party. They bring gifts for Zia. Nina brings a doll. Rohan has a book. Jerry has a set of colored pencils. Rita gives Zia a box of chocolates. Page number 27. Zia is happy. She thanks for her friends. Zia blows out the candles and cuts the cake. All her friends sing happy birthday to you. They play games and have fun. Page number 26. Let us read में हम पढ़ेंगे जिया's birthday, जिया की बर्थडे पार्टी के बारे में। जिया का आज बर्थडे है, वो 6 इयर्स की हो गई है। जिया की मम्मा ने उसके लिए एक चॉकलेट केक बनाया, उसके पापा ने उसके लिए बलून्स फुलाए। जिया ने एक प्रिटी सी बहुत सुंदर सी फ्रॉक पहनी जो पिंक कलर की थी और उस पर वाइट डॉट्स थे। उसने उसके साथ पिंक शूज़ भी पहने और वाइट और पिंक कलर का हेयर बैंड भी लगाया। उसकी बर्थडे पार्टी में नीना, रोहन, जेरी और रीटा आए। वो जिया के लिए गिफ्ट्स भी लाए। नीना जिया के लिए डॉल लाई, रोहन बुक लाया, जेरी कलर पेंसिल्स लाया और रीटा चॉकलेट्स लाई। जिया बहुत खुश थी। उसने अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोला। जिया ने कैंडल्स बुझाई, केक कट किया और उसके सभी फ्रेंड्स ने हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग उसके लिए गाया। उन्होंने गेम्स खेले और खूब मज़े किए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्टोरी। हमने ऊपर जो स्टोरी पढ़ी थी उसके अनुसार यहाँ पर हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 1. फादर ब्लोज अप डैश। फादर ने जिया के लिए क्या किया था? तो बलून्स फुलाए थे। फादर ब्लोज अप द बलून्स। सेकेंड, मदर बेक्स डैश। मदर ने जिया के लिए क्या किया था? तो चॉकलेट केक बेक किया था। मदर बेक्स अ चॉकलेट केक। जिया वियर्स डैश। जिया ने क्या पहना था? अ प्रिटी फ्रॉक। 4. नीना ब्रिंग्स डैश। नीना जिया के लिए क्या लाई? अ डॉल। 5. रोहन हैज डैश। रोहन के पास क्या था जिया के लिए? अ बुक। लेट अस लर्न वर्ड्स. Write 2 rhyming words for each of the following words with the help of picture clue. The first one has done for you. यहाँ पर अब हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे जिसमें
राइमिंग वर्ड्स सीखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनको बोलने पर आपकी आवाज़ जो है वो एक जैसी निकलती है। अब हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, इन पिक्चर्स को देख के हमें यहाँ पर वर्ड्स लिख के कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारे लिए किया हुआ है जैसे एंड, और यहाँ फर्स्ट पिक्चर किसका है? हैंड, तो यहाँ हैंड, और ये है बच्चे बैंड बजा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बैंड, तो एंड हैंड बैंड। तो इन सब की आवाज़ कैसे निकल रही है? एक जैसी निकल रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स। पेज नंबर 28। जैसे राइमिंग वर्ड्स हमने सीखे एंड, बैंड और हैंड से, ऐसे ही अब यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्ट है कैट। कैट तो आपको दिया हुआ है, अब यहाँ देखना है कि ये फोटोज़ किस चीज़ के दिए हुए हैं। तो ये मैन ने क्या पहनी है? हैट, तो फर्स्ट वर्ड यहाँ आएगा हैट। सेकंड क्या है? बैट, तो ये हो गया कैट, हैट एंड बैट। थर्ड टैग, यहाँ पे फर्स्ट किसका पिक्चर है? फ्लैग। दूसरा बैग, ये हो गया टैग, फ्लैग एंड बैग। दिया हुआ है हग। हग के बाद फर्स्ट फोटो है आपको यहाँ पे क्या है? बग। नेक्स्ट आपको दिया है जग, ये हो गया हग, बग एंड जग। फिफ्थ बेल, डैश डैश, यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया है वेल। नेक्स्ट आपको दिया है स्मेल, बच्चा यहाँ पे फूल को सूंघ रहा है इसलिए स्मेल। बेल, वेल एंड स्मेल। लेट अस लर्न ग्रामर। अब हम यहाँ पर ग्रामर सीखेंगे। ही, शी, इट और दे। ही मतलब वो, ही जो होता है वो लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। शी मतलब भी वो होता है पर ये गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट मतलब वो चीज़, ये नॉन लिविंग थिंग्स यानी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है। और दे मतलब वो लोग। तो यहाँ पर ये 4 वर्ड्स हैं जिनको हमें यूज़ करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 1. चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। रूबी एंड अजय आर फ्रेंड्स। रूबी और अजय क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर डैश दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है रूबी एंड अजय। तो रूबी और अजय 2 लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दे। प्ले इन द पार्क एवरी डे, वो रोज पार्क में खेलते थे। वन डे रूबी फाइंड्स अ रेड स्टोन इन द पार्क। डैश ब्रैकेट में रूबी थिंक्स दैट स्टोन इज स्पेशल स्टोन। यहाँ पे रूबी है तो रूबी क्या है? लड़की है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शी। शी थिंक्स दैट स्टोन इज अ स्पेशल स्टोन। उसको एक पत्थर मिला तो उसने सोचा कि वो एक स्पेशल यानी अलग सा पत्थर है। सो डैश ब्रैकेट में फिर से रूबी दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर लड़की है रूबी तो शी आएगा। कीप्स डैश द स्टोन केयरफुली इन अ बॉक्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट में द स्टोन, तो द स्टोन एक चीज़ है, स्टोन पत्थर जो है वो चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर इट आएगा। इसीलिए शी रूबी ने उस स्टोन को एक पत्थर में सावधानी से रखा। पेज नंबर 29। अजय सीज द बॉक्स इन रूबीज हाउस। डैश अजय, अजय ने रूबी के हाउस पर वो बॉक्स देखा। अब यहाँ पर डैश है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अजय, तो यहाँ पर आएगा ही, क्योंकि अजय एक लड़का है। ही ओपन्स डैश द बॉक्स एंड टेक्स द स्टोन। डैश के बाद क्या है? द बॉक्स, तो बॉक्स जो है वो एक चीज़ है, इसलिए यहाँ आएगा इट। तो अजय ने बॉक्स को खोला और स्टोन को ले लिया। रूबी लुक्स फॉर द स्टोन बट डैश रूबी कैन नॉट फाइंड। रूबी ने स्टोन को ढूंढा, डैश के अंदर बात जो है वो रूबी दिया हुआ है, तो रूबी लड़की है इसलिए यहाँ पर शी लिखेंगे। शी कैन नॉट फाइंड डैश द स्टोन। उसको क्या नहीं मिला? स्टोन नहीं मिला, तो ब्रैकेट में द स्टोन है इसलिए यहाँ पे इट आएगा।
डैश ब्रैकेट रूबी इज सैड, रूबी है वापस से तो यहाँ आएगा शी, रूबी को स्टोन नहीं मिला तो वो उदास हो गई। अजय सीज दैट रूबी इज सैड, अजय ने देखा कि रूबी उदास है। डैश अजय गिव्स द स्टोन बैक, रूबी इज हैप्पी अगेन, ब्रैकेट में अजय है तो यहाँ आएगा ही। अजय ने देखा कि रूबी उदास है तो इसीलिए अजय ने रूबी को वो स्टोन वापस दे दिया और रूबी खुश हो गई। क्वेश्चन 2, नाउ रीड अबाउट अनदर बर्थडे पार्टी, व्हाट हैपेंस इन पॉल्स बर्थडे, टिक द करेक्ट वर्ड्स टू फाइंड आउट। यहाँ पर हमने जिया की बर्थडे पार्टी तो पहले पढ़ी, अब हमें यहाँ पर एक और बर्थडे पार्टी पढ़नी है, किसकी, पॉल्स की बर्थडे पार्टी। तो अब हमें यहाँ पर इन सेंटेंसेस में देखना है कि कौन सा वर्ड सही है और कौन सा गलत है, उसे हमें टिक करना है। ए, इट इज पॉल्स बर्थडे टुडे, आज पॉल का बर्थडे है। ही और शी हैज़ अ न्यू जैकेट। अब यहाँ पर आपको पूछा है कि पॉल का बर्थडे है, पॉल कौन है, लड़का है, तो इसीलिए यहाँ पर ही आएगा या शी आएगा, तो ही आएगा, उसके पास न्यू जैकेट आया। बी, जेनी इज पॉल्स सिस्टर, जेनी जो है वो पॉल की सिस्टर है, बहन है, लड़की है। शी ही हैज़ अ गिफ्ट फॉर हर ब्रदर, उसके पास उसके भाई के लिए गिफ्ट है, तो यहाँ पर ही आएगा या शी आएगा, तो शी आएगा क्योंकि जेनी लड़की है। सी, मदर बेक्स अ केक फॉर पॉल, मम्मा ने पॉल के लिए केक बनाया, तो मदर जो है वो फीमेल यानी लड़की होती है। शी और ही हैज़ अ गिफ्ट फॉर पॉल टू, उनके पास भी पॉल के लिए गिफ्ट था, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी, मदर के लिए। डी, फादर ब्लोज अप द बलून, पापा ने भी पॉल के लिए बलून्स फुलाए, पापा जो है वो मेल हैं, लड़के हैं। शी और ही टाइज द बलून विथ अ स्ट्रिंग, उन्होंने बलून्स को स्ट्रिंग यानी धागे के साथ बांधकर लगाया, तो पापा के लिए यहाँ पर लड़के हैं तो क्या आएगा, ही। ई, वन बलून इज वेरी बिग, एक बलून जो है वो बहुत बड़ा था। इट और स्लैश ही इज रेड एंड ब्लू इन कलर, वो कलर में ब्लू और रेड था। अब बलून जो है वो क्या है, एक चीज़ है, एक थिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इट। एफ, पॉल्स फ्रेंड ब्रिंग मैनी गिफ्ट्स टू, पॉल के जो दोस्त थे वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए। अब पॉल के फ्रेंड्स यानी एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर ही आएगा या दे आएगा, तो दे गिव द गिफ्ट्स टू पॉल, पॉल थैंक्स हिज फ्रेंड्स। जी, देन शी स्लैश ही कट्स द केक, पॉल ने क्या करा, केक कट किया, तो पॉल ने कट किया तो इसलिए वो लड़का है तो क्या आएगा, ही। जेनी, मदर, फादर एंड पॉल्स फ्रेंड्स क्लैप एंड सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू टुगेदर, उसकी मम्मा ने, फादर ने, जेनी ने, सब ने मिलके और पॉल के फ्रेंड्स ने भी मिलकर उसके लिए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग एक साथ गाया। पेज नंबर 30 आपको होमवर्क में दिया हुआ है, आपको इसको देखकर वर्क कंप्लीट करना है। पेज नंबर 31, एक्टिविटीज 1, look at the following pictures, write their names, then circle the 2 pictures which have names that rhyme. The first one has done for you. आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनको आपको देखना है, उनके नेमिंग्स को कंप्लीट करना है और फिर ऐसे 2 वर्ड्स को सर्कल करना है जिनके नेम्स जो है वो राइम करेंगे यानी एक जैसे प्रोनाउंस करेंगे। फर्स्ट आपको किया हुआ है ए, केक, बर्ड, स्नैक, डॉग, यहाँ पे केक और स्नेक, केक एंड स्नेक एक जैसा हो रहा है इसलिए इन दोनों को क्या किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है। बी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डोर, डोर, विंडो, फोन, तब इसमें से एक जैसे वर्ड्स कौन से हो रहे हैं, डोर एंड फोर, तो इनको हम सर्कल कर देंगे। सी, स्टिक, नोज, पेयर, बेयर, तो यहाँ पर 2 वर्ड्स एक जैसे कौन से हैं, पेयर एंड बेयर, तो इनको सर्कल कर देंगे। डी,
बी लॉयन, ट्री, आउल। तो इसमें से कौन से दो वर्ड्स राइम कर रहे हैं? बी एंड थ्री। इनको सर्कल कर देंगे। पेज नंबर 32, क्वेश्चन 2, लुक एट द पिक्चर्स, क्लूज गिवन एंड कंप्लीट द वर्ड पजल विथ एक्शन वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और एक पजल दिया हुआ है। हमें इन वर्ड्स पिक्चर्स को देखना है और यहाँ पर वर्ड्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर वन में ये बच्चा क्या कर रहा है? तो वन में यहाँ पे हमको 4 लेटर्स का वर्ड डालना है। तो बच्चा क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। सेकंड, नीचे देखेंगे अक्रॉस में, मतलब ऐसे, और डाउन में ऊपर से नीचे। सेकंड में यहाँ पर ये बच्ची तबला बजा रही है, तो बजाने को क्या कहते हैं? प्ले। तो यहाँ पर सेकंड के हिसाब से पी से शुरू हो रहा है, PLAY, प्ले। थर्ड देखेंगे, ये बच्ची यहाँ पर रोप से स्कीप कर रही है, यानी रस्सी कूद रही है, तो यहाँ पर आएगा स्कीप। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड, ये लड़की क्या कर रही है? स्विम कर रही है, पानी में तैर रही है, तो यहाँ पर ये थर्ड लिखेंगे, S लिखा हुआ है, WI और M भी लिखा हुआ है, स्विम। डाउन में देखेंगे फिफ्थ, यहाँ पर ये बच्ची फुटबॉल खेल रही है, तो ये फुटबॉल को क्या कर रही है? लात मार रही है, तो इसको बोलते हैं किक, तो यहाँ लिखेंगे किक। फोर्थ में यहाँ देखेंगे, ये बच्चा नीचे से कुछ उठा रहा है, तो उठाने को क्या कहते हैं? पिक, तो यहाँ 4 में लिखेंगे पिक। 7 में ये रैबिट क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, तो रैबिट जब जंप करता है, कूदता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉप। 7 में हॉप लिखेंगे। 6 में यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? ताली बजा रहा है, क्लैप कर रहा है, तो यहाँ 6 में लिखेंगे क्लैप। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। यहाँ पर हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए ए और एन फिल करके कंप्लीट करना है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि ए किसके आगे लगता है? जो वर्ड्स वॉवेल नहीं होते हैं, और एन किसके आगे लगता है? जो वर्ड्स वॉवेल होते हैं, AEIOU। ए, देयर इज डैश हाउस ऑन द हिल। हाउस में H है, तो ये अदर वर्ड है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? A। B, I can see dash एयरप्लेन इन द स्काई। एयरप्लेन में A है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? N। C, डैश ऑक्टोपस हैज 8 legs। यहाँ पर ऑक्टोपस में O है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? N। D, प्रीति हैज डैश स्टोरी बुक। स्टोरी बुक में S अदर वर्ड है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? A। पेज नंबर 33, क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स टू द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और वर्ड्स दिए हैं, ही, शी, इट एंड दे। इनको हमें मैच करना है कि कौन सा वर्ड कौन से पिक्चर के साथ जाएगा। सबसे फर्स्ट है ही, तो ही किसके लिए यूज़ होता है? लड़कों के लिए, मेल के लिए, तो ही पोस्टमैन के साथ कनेक्ट होगा। शी होता है किसके लिए? लड़की के लिए, गर्ल के लिए, फीमेल के लिए, तो यहाँ पर इस लड़की के साथ कनेक्ट करेंगे। इट होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर एरोप्लेन को इट के साथ कनेक्ट करेंगे। दे होता है एक से ज़्यादा लोगों के लिए, तो यहाँ पर 2 लोग दिए हुए हैं, तो दे जो है वो इनके साथ कनेक्ट होगा। क्वेश्चन 5, लुक एट द पिक्चर्स, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच पिक्चर। आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं और पिक्चर के हिसाब से नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनमें से जो करेक्ट वर्ड उस पिक्चर के लिए है उसको आपको सर्कल करना है। फर्स्ट आपको यहाँ दिया है किसका फोटो? काइट का। यहाँ पर नीचे लिखा है काइट एंड काइट्स। तो काइट जो होता है वो एक काइट के लिए होता है और काइट्स एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर एक ही काइट है, इसलिए सही वर्ड क्या है? काइट। इसको सर्कल करेंगे। ग्लास और ग्लासेस, सिंगल ग्लास के लिए ग्लास और एक से ज़्यादा ग्लासेस
के लिए ग्लासेस, तो यहाँ पर ग्लासेस हैं एक से ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर हम ग्लासेस पे सर्कल करेंगे। विंडो, विंडोज़, सिंगल के लिए विंडो, एक से ज़्यादा के लिए विंडोज़, तो यहाँ पे एक ही विंडो है इसलिए विंडो। बेल एंड बेल्स, एक के लिए बेल, एक से ज़्यादा के लिए बेल्स, यहाँ पर 3 बेल्स हैं इसलिए बेल्स। की, कीज़, एक से ज़्यादा कीज़ हैं इसलिए यहाँ क्या आएगा कीज़। कप एंड कप्स, यहाँ पर एक ही कप है इसलिए आएगा यहाँ कप। डक, डक्स, यहाँ पर एक ही डक है इसलिए आएगा डक। कार, कार्स, यहाँ पर एक ही कार है इसलिए आएगा कार। बलून, बलून्स, यहाँ पर एक से ज़्यादा बलून्स हैं इसलिए यहाँ आएगा बलून्स। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.